नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर जिला गरबा समिति की बैठक में आह्वान किया गया। विसर्जन के दौरान भी नदी नालों पर सतर्कता बरतने की अपील। बैठक में कई निर्णय लिए गए। 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी। इसके चलते जिला गरबा मंडल की बैठक हुई। बैठक में आह्वान किया गया कि फिल्मी गानों व फूहड़ कपड़े पहनकर गरबा ना खेला जाए। बारिश के मद्देनजर गरबा पांडालों में विद्युत तार खुले ना रखें। नवरात्रि महोत्सव आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके मद्देनजर मंदसौर में तैयारियां चल रही है। नालचा मांदा मंदिर में भी नवरात्रि महोत्सव के दौरान 9 दिनों तक आराधना होगी। इसके साथ ही मंदसौर में अनेक सार्वजनिक स्थानों पर घट स्थापना होगी। इसके साथ ही पांडाल बनेंगे। इसी बीच जिला गरबा मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा हुई। गरबा आयोजकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान जिला गरबा मंडल के अध्यक्ष हिम्मत डांगी ने कहा कि गरबा आयोजन में फिल्मी गानों एवं फूहड़ कपड़े पहनकर गरबा ना खेला जाए। जिस टी शर्ट पहनकर गरबा खेलने की भी अनुमति ना दे। बैठक में यह भी कहा गया कि बारिश के मद्देनजर पांडालों में विद्युत तार खुले न रखें। सर बैठक रखी गई, किन बातों को लेकर? मंदसौर नगर के अंदर आज जिला गरबा मंडल की बैठक आयोजित की गई। उस बैठक के अंदर सारे गरबा संचालक यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गरबे के अंदर हम जो हर बार आह्वान करते हैं उसमें ये कि फिल्मी गाने का उपयोग कहीं ना हो, फूहड़ कपड़े पहनकर कोई बच्चे गरबे ना खेले, जीन टी शर्ट के अंदर भी गरबे ना खेले, जिससे माँ की आराधना में असाधन, इस बात का अपन ख्याल रखें। बरसात का समय रहेगा, बरसात के समय पे करंट भी रहती है, तो अपन बच्चों को सुरक्षित करें और कहीं भी ऐसे वायर खुले ना रखें जिससे कोई घटना घटित हो। मैंने एक और आह्वान किया है। उस आह्वान के साथ हमने ये चीज़ लिखी है कि कहीं भी अगर रसीद कट्टे छपते हैं, बैनर पोस्टर लगते हैं, तो बैनर पोस्टर के ऊपर रसीद कट्टे भगवान का फोटो न लगे। भगवान का फोटो लगने 100 रुपये, 200, 1000, 500 रुपये देता है और रसीद फाड़कर नाली के अंदर फेंकता है। भगवान का अपमान हम न करें, इस बात का अपन विशेष ध्यान रखें। और मैंने आह्वान किया है पूरे जिला गरबा मंडल की तरफ से कि हम शुद्धता रखें, पवित्रता रखें, बच्चों की सुरक्षा करते हुए अपन को घर तक ले जावे, रजिस्टर उसमें के अंदर मेंटेन हो। इस बात का हम सब लोगों ने आह्वान किया है। घोरता कहीं भी गरबे के अंदर न झलके, माँ की आराधना करते हुए विसर्जन जो होगा, वो विसर्जन के लिए जो दाऊदकड़ी खदान वहाँ पर हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन के करते समय भी नदी नाले तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, कहीं भी छोटे बच्चों को पानी से दूर रखें, इस बात का हमने आह्वान किया है। और एक और आह्वान करना चाहता हूँ, जिला के अंदर कहीं भी फिल्मी गाने ना हो, घोड़ता ना हो। व्यावसायिक गरबे पहले भी मंदसौर अंदर बंद थे, अब भी बंद रहे। थैंक यू सर। ओके सर। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा के बोढ़ा गांव के एक युवा ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अपनी बेहतर कलाकारी के चलते नागपुर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। बूढ़ा के रवि लोहार, जो कि बीसीए की पढ़ाई पूरी कर घर पर ही लोहारी का काम करते हैं। रवि के हाथों की कलाकारी क्षेत्र में चर्चित है। बूढ़ा के ही भाजपा नेता गोविंद कंडारा ने रवि की प्रतिभा को देखते हुए उसे पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। ट्रेनिंग के दौरान रवि ने अपनी कलाकारी का अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद मंदसौर के रवि लोहार और गुना के अंकित सोनी ने महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इस आयोजन में पीएम मोदी ने कलाकार सभी युवाओं को प्रोत्साहित किया। बूढ़ा के रवि ने प्रदर्शनी में खेती किसानी से जुड़े उपकरणों का डेमो दिखाया। कार्यक्रम के बाद होनहार रवि के गांव लौटने पर भाजपा बूढ़ा मंडल के महामंत्री गोविंद कंडारा सहित इष्ट मित्रों व ग्रामीणों ने स्वागत किया और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। पीएम, सबसे पहले तो मुझे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में एक तो सोशल मीडिया से और हमारे मंडल के महामंत्री जी है गोविंद जी कंडारा साहब, इन्होंने बताया मुझे। इन्होंने बोला ऐसा ऐसा करना है, मैंने किया। और फिर मुझे मेरा एग्जीबिशन था नागपुर में पहले, वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ पूरे प्रदेश से। मैं और मेरा एक साथी था गुना का, वो और हम दोनों का चयन हुआ प्रदेश लेवल पे। तो मोदी जी आए वहाँ पे, मुझे अच्छा लगा और उन्होंने बात करी, हाथ मिलाया, जय श्री राम बोला उन्होंने और पूछा आप कहाँ से हैं। फिर मैंने बताया मैं मंदसौर ज़िले से हूँ और गांव बूढ़ा से। मेरी फील्ड है एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन। वहाँ पे क्या रहा नागपुर में? नागपुर में उन्होंने सारी जानकारी ली, आप क्या क्या करते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई उनको। और दिल्ली गृह मंत्रालय से भी मेरा स्वागत हुआ, सर्टिफिकेट दिया मुझे और मिठाई वगैरह और जनोई वगैरह पहनाकर मेरा स्वागत किया। बहुत अच्छी योजना है, इसके तहत बहुत लोगों को लाभ मिला है और ऐसी बहुत सारी योजना चलती है और हमारे गोविंद जी भाई साहब बताते रहते हैं। बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि ऐसी योजना और आगे भी चलनी चाहिए और हम लोगों युवाओं को लाभ मिलता रहे।
ये जो योजना है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा के लाडले डिप्टी सीएम साहब जगदीश जी देवड़ा जी द्वारा योजना चलाई गई है। तो योजनाओं का युवाओं के पास अच्छा रहा है और यह हमारे गांव का जो मल्हारगढ़ विधानसभा बुढ़ा मंडल से इसका नागपुर में राज्य स्तरीय चयन हुआ था पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत और युवाओं को और आगे प्रोत्साहित हो और ये सभी योजनाओं का लाभ युवाओं को मिले और यही कामना करके मैं अपने बात को यहीं रख रवि को मैंने इस योजना के बारे में बताया कि इसका हुनर बहुत है, अच्छी योजना के बारे में बताया। इसको तो बढ़िया काम करता है, ये हर चीज़ को टेक्नोलॉजी की तरफ से देखता है। तो मैंने बहुत सारे काम किए इसने छोटे छोटे। जब इसने इसको कहा मैंने कि पीएम योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अपना फार्म डालो, तब चयन हुआ इसका मंदसौर ट्रेनिंग हुई। वहाँ से फिर ये ग्वालियर गया और ग्वालियर से चयन होकर नागपुर गया और वहाँ मोदी जी के सेमिनार में आए थे और मोदी जी का और मोहन जी यादव डॉक्टर मोहन यादव का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो हमारे छोटे से गांव बूढ़ा से हमारे छोटे भाई पुत्र समान हैं जो इसका चयन हुआ। मंदसौर के गांधी चौराहे पर विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर छात्र छात्राओं ने जागरूकता को लेकर सड़क पर नुक्कड़ नाटक कर शहर में निकाली रैली। मंदसौर गांधी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक व रैली के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने के लिए निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आमजन को बताया कि प्रतिवर्ष 25 सितंबर को वार्षिक विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। फार्मेसी पेशा हर दिन कई तरह से स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पहल जिसका शीर्षक है फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना, पेशे के लिए दुनिया भर में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अपने योगदान को याद करने का एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा यह वैश्विक स्वास्थ्य परिणामों को और बेहतर बनाने की हमारी क्षमता को रेखांकित करने का अवसर प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन फार्मेसी पेशे के सभी क्षेत्रों के सहयोगियों को इस अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है और निर्णयकर्ताओं और जनता को याद दिलाता है कि स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में फार्मासिस्टों की भूमिका हर जगह स्वस्थ समुदायों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्वास्थ्य परिदृश्य तेजी से जटिल और परस्पर जुड़ा है, जो स्वास्थ्य असमानताओं को संबोधित करते हुए दुनिया भर में अच्छे स्वास्थ्य और मजबूत टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देता है। कोविड-19 महामारी ने अनिवार्यता को रेखांकित किया। नतीजतन कई देशों और संगठनों ने वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से नई वैश्विक स्वास्थ्य रणनीतियां तैयार की है। इन चुनौतियों में स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच, चिकित्सा पेशेवरों की कमी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, HIV और उभरते संक्रामक रोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ये रणनीतियां विभिन्न समाधान प्रस्तावित करती है, जिनमें शामिल है स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, स्वास्थ्य जोखिमों को रोकना तथा स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयारी करना और उनका जवाब देना। क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मैं डॉक्टर रुपेश सोनी, प्रिंसिपल BR नाहटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर, मध्य प्रदेश। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है, तो पूरी ग्लोबल हेल्थ केयर के एक शीर्षक के अंतर्गत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में विश्व फार्मासिस्ट डे का हम आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य पब्लिक को ग्लोबल हेल्थ केयर के बारे में जानकारी देना और ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, ताकि पब्लिक अपने स्वास्थ्य में सजग रह सके और कैसे वो मुश्किल बीमारियों से बच पाए। इसके लिए ही हम आज की रैली का आयोजन कर रहे हैं। आपका नाम? डॉक्टर रुपेश सोनी, प्रिंसिपल BR नाहटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर, मध्य प्रदेश। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए ICC इंडिया।